हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग नियोजन नीति जो रद्द किया गया है उस पर जो है सो चर्चा करेंगे। जैसा कि आज सुबह से ही हम लोग ये जान चुके थे कि आज जो है हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति पर जो है सो निर्णय आना है ना। शाम में हम लोग ये पाए कि कोर्ट के द्वारा जो है सो नियोजन नीति जो सरकार के द्वारा बनाया गया था उसको रद्द कर दिया गया है ना। अब नियोजन नीति जो रद्द हुआ तो अब आगे क्या हो सकता है ना। इस विषय पर जो है सो हम लोग आज बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए, ये जो नियोजन नीति रद्द हुआ है तो इसको एक आपदा के रूप में भी आप देख सकते हैं, एक अवसर के रूप में भी आप देख सकते हैं, है ना। आपदा के रूप में इसलिए क्योंकि हम लोग पाते हैं कि सारी की सारी प्रक्रिया जो भी एग्जामिनेशन होने वाला था या फिर जो भी हुआ है इस नियोजन नीति के तहत एक प्रकार से वो सब रुक सा गया है ना। और आने वाले समय में हम लोग यही देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के क्रम में, है ना, कई प्रकार की परेशानियों का सामना जो है सो अभी सरकार को करना पड़ेगा, है ना। और फिर अंततः वह नए तरीके से सब चीजों को करते हुए परीक्षा जो है सो कंडक्ट करेगी। तो इसमें विलंब होगा और इससे हानि छात्रों को होगा, है ना, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो यह एक प्रकार से आपदा भी है ना, क्योंकि जो चीज आने वाले 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाता है ना, अब उसको पूरा होने में जो है सो समय लगेगा। कब होगा ये कहना बड़ा जो है सो कठिन है ना। इससे एक निराशा की भावना छात्रों के मन में आ सकता है ना। कुंठित हो सकते हैं छात्र, ठीक है, हतोत्साहित हो सकते हैं छात्र, ठीक है, लेकिन आप इसको एक अवसर के रूप में भी जो है सो देख सकते हैं, है ना। अवसर के रूप में किस तरह से इसको आप देख सकते हैं, तो अभी पीजीटी एग्जाम जो होने वाला था, एडमिट कार्ड भी जो है सो जारी कर दिया गया था। तो कुछ विद्यार्थी हमको ये बोले कि भाई बहुत जल्दी सर जो है सो परीक्षा ले रहा है, तैयारी का पर्याप्त समय जो है सो नहीं दिया, है ना। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि झारखंड में, है ना, वैकेंसी जो आता है, ठीक है, तो आप ये कभी मत सोचें कि वैकेंसी आने के बाद जो है सो हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे ही किसी वैकेंसी की आने की सुगबुगाहट होने लगे आप तैयारी में जो है सो जुट जाइए, है ना। आप विज्ञापन का भी प्रतीक्षा मत कीजिए कि विज्ञापन आएगा उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे, है ना। विज्ञापन को तो आना ही है, ठीक है। आप पढ़ाई जो है सो पहले ही स्टार्ट कर दीजिए, तैयारी अपना पहले से ही शुरू कर दीजिए, है ना, ताकि इस प्रकार की स्थिति का सामना आपको न करना पड़े, है ना। क्योंकि विज्ञापन आने और एग्जाम में 2 से 3 महीना का ही जो है सो समय आपको मिलता है, और 2 से 3 महीना का समय जो है वो तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं होता, है ना। मतलब कि विज्ञापन आने के पश्चात अगर आप तैयारी शुरू करते हैं तो आप मैच हार चुके हैं, है ना, युद्ध आप हार चुके हैं, हासिल आपको कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अधिक से अधिक आप परीक्षा में बैठिएगा, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, है ना। तैयारी के लिए पर्याप्त समय चाहिए, है ना, समर्पण की जो है सो भावना चाहिए, है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति आप में होनी चाहिए, मेहनत उस अनुरूप होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आपको जो है सो तैयारी करना चाहिए, है ना। अब देखिए, अब जो एग्जाम होगा, मान लीजिए पीजीटी का एग्जाम जब होगा, है ना, तो हम लोग पाएंगे, क्या देखते हैं हम लोग, यही देखते हैं कि सरकार या तो इस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है तो मामला और ज्यादा लंबा खिंच सकता है ना। दूसरा, सरकार नियोजन नीति को फिर से परिभाषित कर सकती है ना। तो सरकार नियोजन नीति को फिर से परिभाषित करेगी। उसके पश्चात जो है हम लोग पाएंगे कि जो भी वैकेंसी आ चुका है ना, जिसका एग्जाम भी हो चुका है, ठीक है, या फिर जिसका एग्जाम होना है, तो उन सब में हम लोग यही देखेंगे कि फॉर्म भरने के लिए फिर से जो है सो सरकार को समय देना पड़ेगा, है ना। उसके पश्चात फिर डेट आएगा एग्जाम का और फिर जो है सो एग्जाम होगा। मतलब कि आपके पास जो है 5 से 6 महीना, बहुत फास्ट अगर ये होता है तो भी 5 से 6 महीने का समय जो है सो इसमें निश्चित रूप से जो है सो लग जाएगा, है ना। तो यह जो समय है 5 से 6 महीना का, तो यह एक अवसर है आपके लिए, है ना। आप इसको एक अवसर के रूप में देखें और आप अपनी कमियों को देखें कि कहां कहां आप पिछड़ रहे थे, कौन कौन सा सेक्शन अभी तक आपका नहीं हो पाया था, है ना। वो सारा सेक्शन
आप करना शुरू कीजिए। कुछ नए टेक्स्ट बुक को जो है सो आप अपनी स्ट्रेटजी में शामिल कीजिए और उन किताबों को जो है सो पढ़िए, है ना। अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा विस्तार दीजिए आप, है ना, ताकि एक बृहद क्षेत्र में जो है सो आप सिलेबस को देख सकें, सिलेबस पर जो है सो काम कर सकें और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर सकें, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है ना, ज्यादा पागल नहीं होना है कि ये क्या हो गया, है ना, अब कैसे होगा क्या। अरे यार ये सब कुछ नहीं, ये सब होता रहता है। आप जो है अपनी पढ़ाई पर जो है सो फोकस कीजिए और ज्यादा विस्तार में जाकर के चीजों को और ज्यादा डिटेल्स में जो है सो देखने का प्रयास कीजिए, है ना, और तैयारी को ज्यादा धारदार जो है सो आप बनाइए ताकि एक सीट आपका जो है सो 100% कंफर्म हो सके, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा जो है हतोत्साहित आपको जो है सो नहीं होना है ना। पूरे इत्मीनान के साथ, कूल माइंड के साथ जो है सो आप अपनी पढ़ाई को कीजिए, है ना, और जम करके जो है सो प्रैक्टिस कीजिए, जम कर जो है सो किताबों को पढ़िए, है ना। कुछ नई पुस्तकों को आप जो है सो शामिल कर लीजिए, है ना, अपनी पुस्तक सूची में, और उसको जो है सो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। परीक्षा तो होगा, है ना, भले उसमें कुछ विलंब हो गया है, ठीक है, कुछ बाधाएं आ गई हैं, ये हम लोग मान सकते हैं, लेकिन एग्जाम निश्चित रूप से जो है सो होगा। इस साल तो अब नहीं होगा, अगले साल निश्चित रूप से ये परीक्षा जो है सो होगा। तो इसीलिए समय आपके पास है, इस समय का जो है सो आप सदुपयोग कीजिए, प्रॉपर वे में जो है सो आप कीजिए, अपनी पूरी ऊर्जा को जो है सो आप लगा दीजिए पढ़ाई में, तो आपको सफलता निश्चित रूप से जो है सो मिलेगा, है ना। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस विषय को लेकर के सरकार किस प्रकार का क्या कदम जो है सो उठाती है, सरकार का क्या स्टैंड होगा, इस पर भी बहुत कुछ जो है सो निर्भर होगा, है ना। लेकिन फिलहाल पीजीटी एग्जाम कैंसिल हो चुका है, रद्द हो चुका है। फिलहाल आने वाले समय में ये एग्जाम जरूर होगा, तो आप तैयारी लगातार जारी रखिएगा, सुस्त मत बैठ जाइएगा, इत्मीनान नहीं हो जाइएगा, है ना, कि फिर से डेट आएगा तो फिर पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार की गलती जो है सो आप नहीं कीजिएगा और निश्चित रूप से आज और अभी से आप उसी प्रकार से पढ़ाई करते रहिएगा जिस प्रकार से आप अभी तक पढ़ाई करते आ रहे थे, है ना। इतना आपको करना है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए विषय के साथ जो है सो मिलेंगे। थैंक यू।